नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम कंप्यूटर के कुछ प्रश्न देखेंगे जो कि उत्तर प्रदेश लोअर पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण है। 23 अगस्त को इसका एग्ज़ाम है, तो कुछ प्रश्न देखते हैं। कोशिश करेंगे कि 400 प्रश्न इसका अध्ययन कर लें जो पीवाईक्यूज़ में पूछे गए हैं उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, यूपी और लोअर पीसीएस में जो पिछले सालों में पूछे गए हैं पूर्वावलोकन से, वहाँ से 400 प्रश्न ले करके उसका अध्ययन करेंगे। लोअर पीसीएस में 15 क्वेश्चन कंप्यूटर का आएगा। अगर ये 400 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अच्छे से तो हो सकता है कि 3, 4, 5 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाए, जो कि एक अच्छा एज दे सकता है। पहला कंप्यूटर बनाया गया था चार्ल्स बेबेज द्वारा। आसान प्रश्न है, यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है 2007 में। 1834 में सर्वप्रथम चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान किया। तो कब? 1834 में। चार्ल्स बेबेज ने प्रोग्राम योग्य निर्मित अपनी यांत्रिक मशीन को द एनालिटिकल इंजन नाम दिया। तो चार्ल्स बेबेज ने जो मशीन बनाई उसका नाम क्या रखा? द एनालिटिकल इंजन। और इनको कंप्यूटर का जनक या पिता भी कहते हैं। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। आसान प्रश्न, यूपी लोअर पीसीएस में आया था ये। लोअर पीसीएस मतलब यही SSC वाला लोअर पीसीएस जो 23 अगस्त को होना है। कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं? तो चार्ल्स बेबेज कहते हैं कंप्यूटर का पिता। उत्तराखंड में पूछे गए प्रश्न ये। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो एलन ट्यूरिंग, याद है ट्यूरिंग। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो ट्यूरिंग। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो ट्यूरिंग, 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 ट्यूरिंग ने किया इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार। ये क्या है? कोलोसस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर की श्रृंखला का नाम है, जिसका विकास ब्रिटिश कोड ब्रेकर्स द्वारा किया गया था। ये नाम रखा है ट्यूरिंग। कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है? ट्यूरिंग है बस। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कारक ट्यूरिंग, ट्यूरिंग। डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया था किसने? कहाँ विकसित हुआ था? ब्रिटेन में। डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया था कहाँ पे? ब्रिटेन में, ब्रिटेन में। आईसी यानी इंटीग्रेटेड चिप्स द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है किस नाम से? तो IBM सिस्टम 360। IBM सिस्टम 360। आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर IBM सिस्टम 360 था। यह एक मेन फ्रेम कंप्यूटर था जिसे 1964 में लॉन्च किया गया था। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है, क्या कहलाता है? मदरबोर्ड कहलाता है। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? मदरबोर्ड, मदरबोर्ड। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड लैपटॉप, कंप्यूटर आदि में लगा परिपथ बोर्ड होता है। इसे मेन बोर्ड या सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। ठीक है, जो मदरबोर्ड है वो लैपटॉप, कंप्यूटर आदि में लगा परिपथ बोर्ड होता है। इसे मेन बोर्ड या सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। मदरबोर्ड का मुख्य भाग इसका चिपसेट होता है। चिपसेट की सहायता से ही मदरबोर्ड की क्षमता और विशेषताओं का निर्धारण किया जाता है। एक पेन ड्राइव है, तो पेन ड्राइव क्या है? एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक, यानी कि सेकेंडरी जो डिवाइस है। मेमोरी डिवाइस दो प्रकार की है, प्राइमरी, सेकेंडरी। तो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस, द्वितीय भंडारण जो इकाई है, मतलब यंत्र है, वो पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव एक सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसे आसानी से हर जगह लेकर जाया जा सकता है तथा इसकी स्मृति अधिक रहती है। माउस क्या है? माउस एक इनपुट डिवाइस है। माउस एक इनपुट डिवाइस है। माउस क्या है? एक इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर CPU को सूचना प्रदान करने के लिए किया जाता है। कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस नहीं मतलब कि कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है। आउटपुट देख लें, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, ये आउटपुट डिवाइस हैं। मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर आउटपुट है। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये सब इनपुट डिवाइस हैं। मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस हैं। कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है माने कि इनपुट है? तो इसमें देख रहे हैं चारों, जो मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, ये सब क्या है? आउटपुट डिवाइस हैं। और टच स्क्रीन के बारे में क्या? टच स्क्रीन एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले स्क्रीन होने के साथ साथ एक इनपुट युक्ति भी है। ठीक है ना।
स्मार्टफोन, पर्सनल कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, एटीएम आदि में टच स्क्रीन का उपयोग आम है। मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर ये पूर्णतः आउटपुट डिवाइस हैं। लेकिन टच स्क्रीन जो है वो हम देखते हैं कि एक मतलब डिस्प्ले है, मतलब आउटपुट के रूप में भी काम कर रहा है और उससे हम इनपुट भी देते हैं। किस समूह में केवल आउटपुट हैं? तो प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर ये क्या है? आउटपुट डिवाइस हैं। स्कैनर इनपुट डिवाइस हैं। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस हैं। माउस इनपुट डिवाइस हैं। लेकिन प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर तीनों ही आउटपुट डिवाइस हैं। यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है इनपुट डिवाइस के। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन ये सब इनपुट डिवाइस हैं। मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर आउटपुट डिवाइस। कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है, मतलब कि इनपुट युक्ति है? तो डिजिटल कैमरा है इनपुट डिवाइस। आउटपुट में ड्रम, पेन, प्लॉटर, मतलब प्लॉटर से पकड़ लें। ईयरफोन्स भी, स्पीकर, ईयरफोन्स ये भी सब आउटपुट हैं। और मॉनिटर जो है ये भी आउटपुट है। और डिजिटल कैमरा है इनपुट डिवाइस। किस में केवल इनपुट डिवाइस हैं? तो माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। यूपी पीसीएस 2024 में पूछा गया प्रश्न है। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर ये सब हैं इनपुट डिवाइस। बाकी प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस हैं। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन। आउटपुट में मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, ईयरफोन्स। आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड और माउस क्या है? इनपुट डिवाइस हैं। सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश मतलब इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो माउस है इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। किससे बनाई गई थी? लकड़ी से बनाई गई थी। मतलब 40 साल 2010 में पूछा गया प्रश्न था। 40 साल पहले मतलब कि 1970 में, 1968 में। अमेरिकी वैज्ञानिक थे डग एंजेलबर्ट ने 1968 में पहली बार कंप्यूटर माउस को दुनिया के सामने पेश किया। पहली बार जब दुनिया ने इस मानव निर्मित माउस को देखा तो वह लकड़ी का डिब्बा था, यानी लकड़ी का बना हुआ था। 1968 में कौन बनाया था माउस का आविष्कारक कौन है? तो डग एंजेलबर्ट। डग एंजेलबर्ट। माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना दी जाती है सीपीयू में। सूचना जाती है किसमें? सीपीयू में। लोअर पीसीएस 2013 में पूछा गया प्रश्न। माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना कहाँ जाती है? तो सीपीयू में जाती है। सीपीयू में माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना जाती है सीपीयू में। अपने कीबोर्ड के केबल को आप कंप्यूटर के किस पोर्ट पर लगाते हैं? कीबोर्ड के केबल को कंप्यूटर के किस पोर्ट पर लगाते हैं? यूएसबी पोर्ट पर लगाते हैं। यूएसबी पोर्ट। कीबोर्ड का केबल कहाँ डालते हैं? कंप्यूटर के किस पोर्ट में? यूएसबी पोर्ट में। कीबोर्ड और माउस को दोनों को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रायः 6 पिन वाले PS/2 पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान समय में PS/2 पोर्ट के बजाय इस कार्य के लिए यूएसबी पोर्ट का प्रचलन है। यूएसबी पोर्ट। तो सीपीयू मतलब कीबोर्ड और माउस को कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट में लगाते हैं। कंप्यूटर क्या है? आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम युक्ति, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। तो चारों बातें ठीक हैं, चारों सभी सही हैं। तो तकनीकी दृष्टि से कंप्यूटर के 4 कार्य हैं। आंकड़ों का संकलन या निवेशन, आंकड़ों का संचयन, आंकड़ों का संसाधन, आंकड़ों का निर्गम या पुनर्निर्गम। कंप्यूटर आंकड़ों का भंडारण करने के साथ साथ सूचनाओं के संसाधन यानी प्रोसेसिंग, विश्लेषण एनालिसिस करने में सक्षम है। कंप्यूटर पासवर्ड प्रयोग द्वारा पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। साथ ही यह कभी कभी वायरस, अवांछित प्रोग्रामों द्वारा प्रभावित होता है। पुराने और प्रयुक्त कंप्यूटरों या उनके पुर्जों के असंगत अव्यवस्थित निपटान के कारण कौन से ई अपशिष्ट के रूप में पर्यावरण में निर्मुक्त होते हैं? तो ई अपशिष्ट में कौन कौन सी चीज़ें बाहर निकलती हैं?
IAS में पूछा गया प्रश्न है ये 2013 में। तो बेरिलियम, क्रोमियम, मरकरी, कैडमियम, सीसा, ये सब निकलते हैं। प्लूटोनियम का कोई मतलब नहीं है, ई अपशिष्ट से। हेप्टाक्लोर का कोई मतलब नहीं है। तो बेरिलियम, क्रोमियम, मरकरी, कैडमियम, सीसा, ये सब निकलते हैं। ठीक है। प्लूटोनियम क्या है? एक रेडियो एक्टिव धातु होती है। और हेप्टाक्लोर क्या है? एक कीटनाशक है। साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है इंटरनेट। ऐसे प्रश्न आएगा। नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहते हैं? इंटरनेट को कहते हैं। नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहते हैं? इंटरनेट को कहते हैं। इंटरनेट को, नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट को कहा जाता है। यह पारस्परिक रूप से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्कों की वैश्विक प्रणाली है। क्या है? वैश्विक प्रणाली है। इसमें करोड़ों निजी, सार्वजनिक, शैक्षिक, व्यावसायिक, सरकारी नेटवर्क एक दूसरे से जुड़े हैं, जो कि मानक इंटरनेट मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट का प्रयोग करते हैं। TCP या IP का प्रयोग करते हैं। इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र। कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र। इंटरनेट एक दूसरे से जुड़े संगणकों मतलब कंप्यूटर का एक विशाल विश्वव्यापी नेटवर्क का जाल है। इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर आपस में इंटरनेट प्रोटोकॉल के जरिए मतलब IP के जरिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। ये भी प्रश्न आ सकता है कि इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर आपस में किसके जरिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल के जरिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है जो टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करता है? तो DSL। कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है जो टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करता है? तो DSL। DSL का फुल फॉर्म है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। यह एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जिसमें इंटरनेट से संबद्ध होने के लिए DSL लाइन का प्रयोग किया जाता है और इसमें कॉपर टेलीफोन लाइनों के माध्यम से डिजिटल डेटा संचारित किया जाता है। तो इसमें क्या होगा? DSL। सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है? तो डायल अप सर्विस। डायल अप सर्विस सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा है। यह अधिकतम 56 kbps तक इंटरनेट गति प्रदान करता है। केबल मॉडेम में केबल कंपनी द्वारा कोएक्सियल केबल द्वारा उपभोक्ताओं को 512 kbps से लेकर 20 mbps तक की इंटरनेट सुविधा प्रदान की जाती है। यह तेज़ गति की इंटरनेट सेवा प्रदान करती है। चलो भाई साहब, BPS का फुल फॉर्म पूछ ले एग्जाम में, तो बिट्स पर सेकंड। बिट्स पर सेकंड। और DSL क्या था? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। DSL का फुल फॉर्म क्या देखिए? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है। और BPS का बिट्स पर सेकंड। प्रथम पृष्ठ जो सामान्यतः आप वेबसाइट पर देखते हैं वह कहलाता है होम पेज। किसी वेबसाइट का प्रथम पेज होम पेज कहलाता है। होम पेज से उस वेबसाइट के अन्य पेजों के बारे में जानकारी मिल जाती है। वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउज़र द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। होम पेज। वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउज़र द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को होम पेज कहा जाता है। एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। तो ग्रिड जो है थोड़े ना है, बस टोपोलॉजी होता है। नेटवर्क टोपोलॉजी कई प्रकार के हैं, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी। एक होता है जो मतलब आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं सभी कंप्यूटर। बस टोपोलॉजी तो एक लाइन से जुड़े हुए हैं। रिंग जो है एक गोले में जुड़े हुए हैं। स्टार टोपोलॉजी हो गया। एक और होता है कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में विभिन्न नोड या टर्मिनल को आपस में जोड़ने का तरीका ही नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाता है। नोड या टर्मिनल को आपस में जोड़ने का तरीका नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाता है, जो कई प्रकार के होते हैं। एक बस टोपोलॉजी, इसमें सभी नोड्स एक रैखिक केबल जिसे ट्रांसमिशन केबल के रूप में परिभाषित करते हैं के द्वारा जुड़ा होता है। स्टार टोपोलॉजी, इसमें किसी एक नोड को होस्ट
या केंद्रीय हब बनाकर सभी नोड्स को आपस में सीधा कनेक्ट न करके इसी होस्ट या केंद्रीय हब द्वारा आपस में जोड़ा जाता है। तो स्टार टोपोलॉजी में एक सेंट्रल हब होता है, बाकी सारे कंप्यूटर उससे जुड़े होते हैं। और रिंग टोपोलॉजी, इसमें नोड्स या रिंग या लूप की मदद से अपने निकटतम नोड से कनेक्ट होता है। बस टोपोलॉजी के दो अंत बिंदुओं को जोड़ देने से रिंग टोपोलॉजी का निर्माण होता है। ये भी प्रश्न बन सकता है। बस टोपोलॉजी के दोनों अंत बिंदुओं को आपस में जोड़ने से रिंग टोपोलॉजी का निर्माण हो जाता है। ट्री टोपोलॉजी, यह एक हाइब्रिड टोपोलॉजी है जिसमें कई स्टार टोपोलॉजी एक बृहद स्तरीय बस टोपोलॉजी से जुड़ी होती हैं। यह ट्री टोपोलॉजी है। मैश टोपोलॉजी, इसमें प्रत्येक नोड एक दूसरे से सीधे कनेक्ट होते हैं। हाइब्रिड टोपोलॉजी, इसमें दो या दो से अधिक टोपोलॉजी जैसे बस, स्टार, रिंग, मैश आपसी संयोजन से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। चलें, इंटरनेट सिस्टम किस तकनीक का प्रयोग करता है? तो ट्री टोपोलॉजी। इंटरनेट सिस्टम किसका प्रयोग करता है? तो ट्री टोपोलॉजी का प्रयोग करता है। ठीक है। इंटरनेट कार्य करता है क्या? केवल पैकेट स्विचिंग पर। इंटरनेट कार्य करता है केवल पैकेट स्विचिंग पर, केवल पैकेट स्विचिंग पर। टेलीफोन प्रणाली ध्वनि संदेशों के प्रसारण हेतु सर्किट स्विचिंग का प्रयोग करती है, जबकि इंटरनेट जो है पैकेट स्विचिंग पर आधारित है। इंटरनेट पर एक डेटाबेस में जहां विभिन्न मेज़बानों के नाम और होते हैं उन्हें कहा जाता है डोमेन नाम प्रणाली, डोमेन नेम सिस्टम। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर या उपकरण को सर्वर द्वारा एक विशेष अंकीय पता दिया जाता है, जिसे इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के रूप में परिभाषित करते हैं। इस अंकीय पता को स्मरण करना एक कठिन कार्य है। दूसरी तरफ कंप्यूटर सर्वर केवल बाइनरी अंकों वाले अंकीय पता की ही पहचान कर सकता है। इस समस्या के हल के लिए डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस का प्रयोग करते हैं। डीएनएस जो है डोमेन नेम सिस्टम विभिन्न होस्ट नामों और उससे संबद्ध इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस को प्रबंधित करने वाली एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम है। जब हम किसी वेब ब्राउज़र या किसी वेबसाइट का डोमेन नेम टाइप करते हैं तो डोमेन नेम सिस्टम उसे अंकीय पता में बदल देता है, जिससे सर्वर उस कंप्यूटर की पहचान कर उससे संपर्क स्थापित करता है। तो इंटरनेट पर एक डेटाबेस में जहां विभिन्न मेज़बानों के नाम होते हैं उन्हें कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम। IPv6 प्रोटोकॉल आईपी पते को परिभाषित करता है 128 बिट। ब्लूटूथ तकनीक अनुमति देता है उपकरणों के बीच वायरलेस संचरण में, उपकरणों के बीच वायरलेस संचरण में। केवल मोबाइल फ़ोन पर संकेत संचरण, लैंडलाइन फ़ोन में मोबाइल फ़ोन का संप्रेषण, उपग्रह से टेलीफोन संप्रेषण नहीं, वायरलेस संप्रेषण। ब्लूटूथ जो है उसका विकास 1994 में हार्टसन ने किया। ब्लूटूथ का आविष्कार 1994 में किसने किया? हार्टसन ने किया। ब्लूटूथ वायरलेस संचार का प्रोटोकॉल है। मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर, डिजिटल कैमरा जैसे उपकरण इसके माध्यम से जुड़कर जानकारी विनिमय कर सकते हैं। इसमें रेडियो तरंग का उपयोग किया जाता है। ये भी ध्यान रखें कि ब्लूटूथ में किस तरंग का प्रयोग करते हैं? रेडियो तरंग का प्रयोग करते हैं, रेडियो वेव्स। ब्लूटूथ का आविष्कार 1994 में किसने किया? हार्टसन ने किया। हार्टसन। ब्लूटूथ का आविष्कार 1994 में हार्टसन ने किया और ये रेडियो तरंगों का उपयोग करता है और ये वायरलेस संचार का प्रोटोकॉल है। ब्लूटूथ तथा वाईफाई के बीच क्या अंतर है भाई साहब? तो ए वाला, ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ रेडियो आवृत्ति पट्ट प्रयुक्त करता है, जबकि वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज़ या 5 गीगाहर्ट्ज़ आवृत्ति पट्ट प्रयुक्त कर सकता है। तो ये चीज़, ब्लूटूथ का आविष्कार 1994 में हार्टसन ने किया था, रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। और ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ रेडियो आवृत्ति का यूज करता है और वाईफाई जो है वो 2.4 अथवा 5 गीगाहर्ट्ज़ आवृत्ति का प्रयोग करता है। चलो
ब्लूटूथ तथा वाईफाई में कौन सा अंतर सही है? तो वही ए वाला इसमें भी है क्या? हाँ, राजस्थान पूछा गया सेम क्वेश्चन। ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था आईएएस में, फिर पूछ लिया राजस्थान पीसीएस ने। वही सेम चीज़, ब्लूटूथ जो है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ रेडियो आवृत्ति का यूज करता है, जो वाईफाई है ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ या 5 गीगाहर्ट्ज़ आवृत्ति का प्रयोग करता है। तो ब्लूटूथ ये भी ध्यान रखें रेडियो तरंगों का यूज करता है। गूगल की मुफ्त पब्लिक वाईफाई सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। उस समय का करंट रहा होगा। फिर भी ध्यान रखें कि गूगल की मुफ्त पब्लिक वाईफाई सेवा प्रदान करने वाला जो है पहला रेलवे स्टेशन बना था मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। तो मुंबई रेलवे स्टेशन पे सबसे पहले फ्री वाईफाई लगाया गया था। बस सबसे पहले फ्री वाईफाई कहाँ लगाया गया? मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर। ठीक है। गूगल द्वारा भारत में पहली बार मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर फ्री वाईफाई प्रारंभ की गई। इस हेतु गूगल ने सरकारी कंपनी रेलटेल कॉर्प से समझौता किया है। हाल ही में लाईफाई क्या होता है? लाईफाई, तो लाईफाई भैया दोनों बातें सही हैं। यह उच्च गति डेटा संचरण के लिए प्रकाश को माध्यम के रूप में प्रयुक्त करता है। लाईफाई लाईफाई जो है वो उच्च गति डेटा संचरण के लिए यूज करते हैं और प्रकाश को माध्यम के रूप में यूज करता है। यह एक बेतार प्रौद्योगिकी है, मतलब वायरलेस टेक्नोलॉजी है और वाईफाई से कई गुना तीव्रतर है। तो ये आईएएस 2016 में पूछा गया था, हो सकता है लोअर पीसीएस में पूछ लें। तो लाईफाई के संदर्भ में यह उच्च गति डेटा संचरण के लिए प्रकाश को माध्यम के रूप में यूज करता है और यह एक बेतार प्रौद्योगिकी है जो वाईफाई से कई गुना तीव्रतर होता है। लाईफाई तथा वाईफाई दोनों ही तकनीकों में डेटा का प्रसारण विद्युत चुंबकीय रूप से होता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय रूप से होता है। हालांकि वाईफाई तकनीक में रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। वाईफाई में रेडियो तरंगों का प्रयोग करते हैं और लाईफाई जो है वो प्रकाश तरंगों पर आधारित तकनीक है, दृश्य प्रकाश। लाईफाई एक वायरलेस संचार तकनीक है जो वाईफाई की तुलना में लगभग 100 गुना अधिक तीव्रतर है। लाईफाई के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो ये वाला छोड़ दो, बाकी पढ़ने। लाईफाई का विस्तृत रूप क्या है? लाइट फिडेलिटी। लाईफाई मतलब लाइट फिडेलिटी, लाइट फिडेलिटी, लाइट फिडेलिटी। और ये भी गलत है। लाईफाई द्वारा 10 GB प्रति सेकंड डेटा को 1 किलोमीटर की परिधि में भेजा जा सकता है, मतलब बहुत स्पीड से चलता है। ये कहने का मतलब है कि 10 GB पर सेकंड डेटा को 1 किलोमीटर तक भेजा जा सकता है। थोड़ा और पढ़ें। 2011 में जर्मनी के भौतिक विज्ञानी हेराल्ड हॉस ने लाईफाई तकनीक प्रस्तावित की थी। ये भी प्रश्न आ सकता है, लाईफाई तकनीक के खोजकर्ता आविष्कारकर्ता कौन है? तो जर्मनी के हैं हेराल्ड हास। 2011 में लाईफाई की खोज हुई। लाईफाई एक वायरलेस ऑप्टिकल नेटवर्किंग तकनीक है जिसमें डेटा के संचरण के लिए प्रकाश उत्सर्जक मतलब एलईडी का उपयोग करते हैं। लाइट फिडेलिटी, लाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? लाइट फिडेलिटी। भारत में 29 जनवरी 2018 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लाईफाई का सफल परीक्षण किया गया। तो 2018 में इसका सफल परीक्षण हुआ था भारत में लाईफाई का। चलो, कंप्यूटर व्यवस्था जो जोड़ती है तथा विभिन्न देशों में से सूचना संकलित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचाती है उसे कहते हैं इंटरनेट। कंप्यूटर व्यवस्था जो जोड़ती है तथा विभिन्न देशों में से सूचना संकलित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचाती है उसे कहते हैं इंटरनेट। इंटरनेट इंटरनेट आपस में संबद्ध इंटरकनेक्टेड
कंप्यूटर नेटवर्क की एक वैश्विक प्रणाली है जो नेटवर्क एवं डिवाइसेस के बीच संचार के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट इंटरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग करती हैं। लैंड बेस्ड भूमि आधारित इंटरनेट कनेक्शन में ब्रॉडबैंड, फाइबर ऑप्टिक्स, केबल इंटरनेट आदि शामिल हैं। लेकिन ऐसे स्थान जहां इंटरनेट अवसंरचना अल्प विकसित हैं वहां सैटेलाइट इंटरनेट के माध्यम से सेवाएं प्रदान की जाती हैं। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है? तो यह सार्वजनिक इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ है। क्या? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यह सार्वजनिक इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ है जो प्रयोक्ताओं को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित की जा रही सूचना को सुरक्षित रखता है। मतलब निजी क्षेत्र में इसका यूज करते हैं, निजी संस्था में। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN, पोस्टल एग्जाम में इसका फुल फॉर्म VPN का, तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क किसी संगठन के दूरस्थ स्थान पर स्थित निजी लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़ने का एक सुरक्षित तरीका है जिसमें एन्क्रिप्शन द्वारा निजी सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए इंटरनेट या किसी सार्वजनिक नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। खोज क्षमता B, पोर्टल। पोर्टल क्या है? पोर्टल खोज क्षमता। ईमेल, समाचार, स्टॉक की कीमतें, मौसम संबंधी जानकारी, खेल और मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करती हैं। तो हॉस्टल नहीं, आर्टिकल नहीं, न्यूज़पेपर नहीं, खोज क्षमता भी जिससे हम सर्च कर सकें तो पोर्टल है। पोर्टल जो है खोजने, ईमेल करने, समाचार, स्टॉक की कीमतें, मौसम संबंधी से जानकारी प्राप्त करते हैं। पोर्टल का शाब्दिक अर्थ होता है प्रवेश द्वार। पोर्टल का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार। इंटरनेट से जुड़ने पर कई प्रकार के पोर्टल मिलते हैं। यह इंटरनेट के अथाह सागर में एक लंगर की तरह कार्य करता है। इन पर विभिन्न स्रोतों से जानकारियां जुटाकर व्यवस्थित रूप में उपलब्ध कराई जाती हैं। तलाश है। तलाश क्या है? तलाश तो इंटरनेट पर एक मल्टीमीडिया पोर्टल तथा एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OCR का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन देवनागरी में सॉफ्टवेयर CDAC द्वारा संचालित है। यह तलाश। तलाश इंटरनेट पर एक मल्टीमीडिया पोर्टल है और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। इसका संचालन CDAC द्वारा देवनागरी में किया जाता है। साइबर आक्रमण तथा आंकड़ों की चोरी के डर से बचने हेतु सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग ने एक नए सॉफ्टवेयर का विकास किया है जिसे कहते हैं नयन। जिसे कहते हैं नयन। नयन नेटवर्क अभिगम नियंत्रण। चलो, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किसने किया? पुणे में। तो परम क्या है? सुपर कंप्यूटर है भारत का। इसका निर्माण कहाँ हुआ था? पुणे में हुआ था। पुणे स्थित जो CDAC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग द्वारा परम नामक सुपर कंप्यूटर की श्रृंखला का विकास किया गया। तो परम का आविष्कार कहाँ हुआ? तो CDAC ने किया, पुणे में। भारत के सर्वप्रथम स्वदेशी विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? परम। किस साल बना ये भी आ सकता है प्रश्न में। परम जो है वो पुणे स्थित CDAC द्वारा डिज़ाइन एवं विकसित किए गए भारतीय सुपर कंप्यूटरों की एक श्रृंखला है। परम 8000 भारत का पहला स्वदेशी कंप्यूटर है जिसे 1991 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग द्वारा विकसित किया गया था। यह कंप्यूटर विजय P भाटकर के नेतृत्व में निर्मित किया गया था। विजय P भाटकर जो भारत को सुपर कंप्यूटर के
में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अमेरिका द्वारा तकनीकी प्रतिबंध के बाद विकसित हुआ। सीडैक द्वारा ही विकसित परम पद्म भारत का प्रथम टेराफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर था, जो जून 2003 में विश्व के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की शीर्ष 500 सूची में स्थान पाने वाला यह पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर था। परम पद्म 2003 में बना था और प्रथम टेराफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर था ये। भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है परम। कब बना? 1991 में। और परम पद्म कब बना? 2003 में। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? तो विजय भाटकर। अभी हम देखिए विजय भाटकर को कहते हैं। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? सुपर भाटकर। विजय भाटकर। विजय भाटकर। विजय भाटकर को भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहते हैं। उन्होंने 1991 में भारत के पहले सुपर कंप्यूटर परम 8000 के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। परम 8000। निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो अनुपम। कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? अनुपम। 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 परम पद्म देखे थे, ये 2003 में बना था। भारत का पहला टेराफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर था। भारत का पहला क्या था ये? भारत का पहला परम पद्म जो है भारत का पहला टेराफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर था, 2003 में बना था। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क ने 1991 में समानांतर संसाधन पैरेलल प्रोसेसिंग तकनीक पर आधारित सुपर कंप्यूटरों के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास प्रारंभ किया। समानांतर संसाधन पर आधारित प्रथम सुपर कंप्यूटर अनुपम 860/4 जो 4 नोडों वाली प्रणाली थी को दिसंबर 1991 में विकसित किया गया। अनुपम श्रृंखला के सुपर कंप्यूटरों का उपयोग भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा जटिल संगणन समस्याओं के हल के लिए किया जा रहा है। तो अनुपम 860/4 का निर्माण 1991 में किया गया था। और किसने किया था? भाभा परमाणु ऊर्जा संस्थान। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क ने किया था। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है 64 बिट तक। ध्यान रखें, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास क्या होती है? 64 बिट तक। 64 बिट तक। पर्सनल कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई जो वर्ड लेंथ की परास होती है 32 बिट या 4 बाइट। 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, तो वही 4 बाइट बोल लें या 32 बिट बोल लें। सुपर कंप्यूटर के लिए जो वर्ड लेंथ की रेंज है वो 64 बिट होती है या 8 बाइट होती है। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो सुपर कंप्यूटर। ठीक है भाई साहब, सबसे बड़ा होता है, सबसे तेज होता है, सबसे महंगा होता है सुपर कंप्यूटर। और भारत में जो परम सुपर कंप्यूटर है, सबसे पहला यही था परम सुपर कंप्यूटर। कहाँ बना था? पुणे में। सीडैक ने बनाया था, 1991 में बना था। और भारत का पहला टेराफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर का नाम है परम रुद्र। परम रुद्र क्या था भूल गया, देखो ऊपर यहीं पे है, उसका नाम है परम पद्म। परम पद्म जो कि बना था 2003 में। ठीक है। और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने या संस्थान ने बनाया था जो सुपर कंप्यूटर, उसका नाम है अनुपम। अनुपम। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। 50 प्रश्न जो कि कर लिए हम लोग 35 मिनट में। अब अगला 50 प्रश्न देखेंगे अगले वीडियो में। इसमें इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।